नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम रहेगा, नेशनल वेदर बुलेटिन में इसी की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि मौसम तक चैनल पर जो वीडियो आप देखते हैं उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए अगर आपको वीडियो ठीक लगते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन बगल में है, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आपको जानकारी मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। जो सर्कुलेशन बना हुआ था मध्य प्रदेश के ऊपर पूरब में, वो धीरे धीरे बढ़ते हुए पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ा है। साउथ वेस्ट एमपी के ऊपर है। मानसून की अक्षीय रेखा भी थोड़ा नीचे आई है और आज सरप्राइजिंगली जो पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है, इन भागों से लेकर के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकांश इलाके, दिल्ली, इन सभी भागों में कई जगहों पर अचानक नमी में कमी आई और इसके कारण आसमान काफ़ी साफ रहा, धूप काफ़ी तेज़ देखने को मिली, टेम्परेचर बढ़ गए और गर्मी तथा उमस के कारण बुरा हाल हो गया। लेकिन परिस्थितियां बदलने वाली हैं। मानसून की अक्षीय रेखा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी और पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसपास के भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना बनेगी। उसके बाद वेस्ट यूपी और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा आसपास के भागों में बारिश बढ़ेगी। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार मध्य भारत के नीचे के हिस्सों में अरब सागर से और इसके ऊपर के भागों में बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो बढ़ना शुरू हो चुका है। खासतौर पर बंगाल की खाड़ी की नमी जो है वो अब ज़्यादा असर दिखाना शुरू करेगी। आने वाले 24 से 48 घंटों में प्रभाव काफ़ी राज्यों में दिखाई देना शुरू हो जाएगा और ये प्रभाव 2-3-4 अगस्त तक जारी रहेगा कई जगहों पर। तो आइए जानते हैं कि इन परिस्थितियों में 30 जुलाई को किस तरह का मौसम देश भर में रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ जो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है के राज्य हैं, यहाँ पर बारिश का प्रभाव बढ़ा था और यहाँ पर नागालैंड हो या मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर आज भी कई जगहों पर अच्छी बारिश हुई। कल भी यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी खासी बारिश की संभावना दिख रही है। मेघालय और असम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड और इधर सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इन भागों में कई जगहों पर बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इंटेंसिटी दक्षिणी भागों की तुलना में उत्तर के क्षेत्रों में थोड़ा सा कम रहेगी। और पूरब में चलें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर नमी का प्रवाह आज की तुलना में कल और बढ़ेगा। हालांकि बिहार के मध्य भागों की स्थिति देखें तो अभी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बारिश की जो संभावना है बिहार के मध्य रीजन में, इन भागों में कम दिखाई पड़ रही है मॉडल के हिसाब से। लेकिन क्लाउडिंग यानी बादल छाने की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं। बादल बढ़ेंगे यहाँ पर कई जगहों पर और दक्षिणी भागों में तथा पश्चिमी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जिसमें नवादा और बक्सर, कैमूर, गया, पटना के भी कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना रहेगी। सीवान, गोपालगंज, चंपारण के बाद बीच में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दरभंगा से लेकर इधर भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के बीच में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश शहरों में, अधिकांश जिलों और गाँवों में बारिश के संकेत हैं। रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर बारिश की संभावना यहाँ पर झारखंड में दिख रही है और कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की संभावना ठीक ठाक है। और ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा गुजरात, महाराष्ट्र, इन रीजन्स में देखें तो यहाँ पर अपेक्षाकृत गंगा के मैदानी भाग यानी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा का जो रीजन है, यहाँ की तुलना में मध्य भारत के भागों में थोड़ा ज़्यादा बरसात हो रही है। मानसून यहाँ पर अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्रिय है क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा अक्सर नीचे आ जा रही है और यहाँ पर ओडिशा के अधिकांश भागों पर, छत्तीसगढ़ के मध्य से लेकर उत्तर के रीजन में तमाम जिलों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश में उमरिया, जबलपुर, सागर और कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा से लेकर बैतूल, भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ एक दो जगहों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। और रीवा, सीधी, सिंगरौली, कटनी, शहडोल, अनूपपुर और ऊपर के रीजन में सागर, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और आसपास के इलाकों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना दिखाई पड़ रही है। और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में चांसेस बारिश के कम हैं, लेकिन बादल यहाँ पर भी बनेंगे और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें या रिमझिम फुहारें गिर सकती हैं। सावन की रिमझिम बौछारें गिरेंगी तो धान की फसल को बहुत फ़ायदा होगा। और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के रीजन में बारिश में काफ़ी कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद पूर्वी रीजन तथा उत्तरी क्षेत्रों में अकोला से लेकर नागपुर के बीच में जो ऊपरी रीजन है, यहाँ कई जगहों पर बरसात के संकेत हैं। मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा का जो रीजन है, यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन लाइट रेन हो सकती है, कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, खासतौर पर पुणे, सतारा और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में। उसी तरह से नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और संभाजीनगर में भी कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं।
और पालघर से लेकर गोवा तक, मुंबई समेत गोवा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। और गुजरात के रीजन में पूर्वी हिस्सा जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होगा मानसून से। और यहाँ पर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद और वडोदरा, वल्लभ विद्यानगर, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत तमाम जगहों पर चांसेस बारिश के रहेंगे। बादल यहाँ पर बनेंगे, लेकिन वल्लभ विद्यानगर और वडोदरा के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहेंगे बारिश के, और यहाँ पर हल्की बौछारें, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ तेलंगाना में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पर हल्की और एक दो जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लेकिन कर्नाटक के तटों पर और केरल के कुछ भागों में तथा लक्षद्वीप के कई आइलैंड्स में बारिश की जो इंटेंसिटी है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। और तमिलनाडु में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में चांसेस बारिश के बहुत कम नजर आ रहे हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सामान्य मानसून की बारिश लगातार बरकरार रहेगी। उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जिस तरह से पूर्वी राजस्थान और उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। वाराणसी और जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन सभी क्षेत्रों में, हालांकि बुंदेलखंड रीजन में भी उतनी संभावना नहीं है जितनी पूर्वी और उत्तर के क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है वो यहाँ तराई वाले क्षेत्रों से होते हुए नेपाल के ऊपर से उत्तराखंड और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर कई जगहों पर नमी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन में अलीगढ़, आगरा, मथुरा और झांसी, ललितपुर, इन सभी भागों में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, डलहौजी और आसपास के भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर में भी बहुत भारी नहीं रहेगी। लेकिन शिमला से लेकर देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इधर बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के भागों में बारिश की इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ रही है। और जो जलन या जो तपिश है गर्मी की इस रीजन में, बिहार से लेकर पंजाब तक, ये धीरे धीरे थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि नमी बढ़ेगी और बरसात की संभावना बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर और यहाँ पर करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत से लेकर करनाल, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला और आसपास के भागों में, और उत्तर पूर्वी तथा उत्तरी पश्चिमी पंजाब के भागों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बन सकती है। इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी यहाँ पर भी। जयपुर, अलवर और सवाई माधोपुर, अजमेर से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और जालौर, उदयपुर तक, इन रीजन्स में बारिश की उम्मीदें हैं। उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान के भागों में, यानी जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, इन रीजन्स में चांसेस बारिश के थोड़ा सा कम नजर आ रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।